हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड अड्डा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, झारखंड की चित्रकला। तो झारखंड की चित्रकला को पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, झारखंड की चित्रकला को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, अर्थात आदिवासी चित्रकला को दो भागों में विभक्त किया गया है। देखिए, एक है संथाल परगना के चित्र और दूसरा है छोटा नागपुर के चित्र। संथाल परगना में जो चित्र फेमस है वो संथाल परगना के चित्र, और जो छोटा नागपुर में फेमस है वो छोटा नागपुर के चित्र। तो दोनों में मुख्य अंतर क्या है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, संथाल परगना के चित्र में प्राचीनता का भाव झलकता है, जबकि छोटा नागपुर के चित्र में आधुनिकता का भाव झलकता है। ठीक है, संथाल परगना वाले चित्र में आकार की प्रधानता होती है, ठीक है, जबकि छोटा नागपुर चित्र में रंग की प्रधानता होगी। ठीक है, संथाल परगना वाले चित्र में उभार होता है। देखिए, चित्र में उभार होगा, जबकि छोटा नागपुर वाले चित्र समतल होंगे। ठीक है, अब देखिए, रंग जो है संथाल परगना वाले चित्र में सफ़ेद, नीला, लाल और काले का प्रयोग होता है, जबकि छोटा नागपुर के चित्र में सफ़ेद, नीला, काला, हरा, पीला आदि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हम यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये है संथाल परगना वाले चित्र और ये है छोटा नागपुर वाले चित्र। तो देखिए, संथाल परगना वाले जो चित्र है उसमें देखिए ये प्राचीनता का भाव झलक रहा है, जबकि ये आधुनिकता का भाव झलक रहा है। संथाल परगना वाले चित्र में देखिए आकार की प्रमुखता है, जबकि छोटा नागपुर वाले चित्र में रंगों की प्रमुखता है। इसमें देखिए जो चित्र है वो उभरे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जबकि इसके चित्र जो है वो समतल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बाकी रंगों का प्रयोग तो दोनों में होता है। यही मुख्य अंतर झारखंड की चित्रकला में है, संथाल परगना वाले चित्र और छोटा नागपुर वाले चित्र। तो अब हम चित्रों को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से झारखंड में चित्रकला है जो फेमस है। तो देखिए, सबसे पहला आते हैं जादू पटिया चित्रकारी। ठीक है, जादू पटिया चित्रकारी। तो देखिए, ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये जादू पटिया चित्रकारी है। ठीक है, देखिए, जानते हैं यह चित्रकारी संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, अर्थात जादू पटिया जो चित्रकारी है वो संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। तो देखिए, संथाल जनजाति में जादू का जो अर्थ होता है वो चित्रकार या फिर पुरोहित होता है, अर्थात संथाल परगना वाले चित्रकार को जादू या तो फिर पुरोहित को भी जादू कहा जाता है। जबकि पटिया क्या है, कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाने वाला चित्रफलक। ठीक है, तो यही दोनों से मिलकर बना है जादू पटिया, जिसका अर्थ होता है, देखिए, अर्थात चित्रकार द्वारा कपड़ा या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाने वाले पट्टियों पर की जाने वाली चित्रकारी को जादू पटिया चित्रकारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्य का चित्रण किया जाता है। ठीक है, तो जादू पटिया जो चित्रकारी है उसमें बाघ देवता और उसके जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है, और यह चित्रकारी दुमका जिले अर्थात संथाल परगना वाले क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये जादू पटिया चित्रकारी है, संथाल जनजाति में प्रचलित है। संथाल जनजाति में जादू का अर्थ होता है चित्रकार या पुरोहित, और पटिया का अर्थ होता है कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाने वाला चित्रफलक। तो क्या हुआ कि चित्रकार द्वारा कपड़ा या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाने वाले पट्टियों पर की जाने वाली चित्रकारी को जादू पटिया चित्रकारी के नाम से जाना जाता है। इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्य का चित्रण मिलता है, जबकि यह चित्रकारी संथाल परगना या तो फिर दुमका जिले में अत्यंत ही प्रसिद्ध है। अब देखते हैं हम सोहराय चित्रकारी। तो देखिए, ये सोहराय चित्रकारी सोहराय पर्व से संबंधित है और इसमें पशु पक्षियों की प्रधानता होती है। तो देखिए, इस चित्रकारी में भी दिख रहा है कि लोग पशुओं का शिकार कर रहे हैं और फूल पत्ती का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सोहराय चित्रकारी को हम देखते हैं पहले। यह सोहराय पर्व से जुड़ी चित्रकारी है। ठीक है, सोहराय पर्व पशुओं को श्रद्धा अर्पित करने का पर्व है। इस चित्रकारी में कला के देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है।
झारखंड के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पशुपति या प्रजापति का चित्रण किस चित्रकला में मिलता है, तो सोहराय चित्रकला में। ठीक है, इस चित्रकला की दो प्रमुख शैलियाँ हैं, मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय। ठीक है, और यह चित्रकला हजारीबाग में अत्यंत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देख लीजिए ये सोहराय चित्रकारी सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है, पशुओं को श्रद्धा अर्पित करने का पर्व है यह, और यह चित्रकारी में कला के देवता प्रजापति और पशुपति का चित्रण मिलता है। इस चित्रकला की दो शैलियाँ हैं, मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय, और यह चित्रकला हजारीबाग में ही अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पशुओं को और प्रजापति और पशुपति ये सब का चित्रण बहुत ही मिलता है। अब देखते हैं हम कोहबर चित्रकला। ठीक है, तो देखिए ये कोहबर चित्रकला का फोटो है। इसमें देखिए स्त्री और पुरुष के वैवाहिक संबंधों को दर्शाया गया है। ठीक है, स्त्री और पुरुष के वैवाहिक संबंधों को दर्शाने वाला जो चित्रकला है वो कोहबर चित्रकला के नाम से जाना जाता है। देखिए सोहराय में पशुओं की प्रमुखता होती है, जबकि कोहबर में स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों को। तो देखिए समझने का हम प्रयास करते हैं। कोह का अर्थ होता है गुफा और वर का अर्थ होता है विवाहित जोड़ा। अर्थ क्या हुआ? गुफा में विवाहित जोड़ा। ठीक है, तो प्रत्येक विवाहित महिला अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण करती है, अर्थात जो महिला विवाहित होती है और जब प्रथम बार अपने पति के घर आती है तो इस कोहबर कला का चित्रण वो अपने घर में करती है। इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृति में फूल, पत्ती, पेड़ पौधे एवं देखिए नर एवं नारी के प्रतीकों का चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, कोहबर जो चित्रकारी है वो बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। यह चित्रकारी भी हजारीबाग जिले में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, इसमें सिक्की देवी का चित्रण मिलता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। कोह का अर्थ होता है गुफा, वर का अर्थ विवाहित जोड़ा, अर्थ हुआ गुफा में विवाहित जोड़ा। प्रत्येक विवाहित महिला अपने पति के घर कोहबर कला करती है। इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृति में फूल, पत्ती, पेड़ पौधे एवं नर एवं नारी प्रतीकों का चित्रांकन किया जाता है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है, हजारीबाग जिले में प्रचलित है और इसमें सिक्की देवी का चित्रण मिलता है। तो देखिए सोहराय और कोहबर में मुख्य अंतर क्या है? तो सोहराय में पशुओं की प्रधानता होती है, जबकि कोहबर में स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों को दर्शाया जाता है। ठीक है, सोहराय में पशुपति का चित्रण किया गया है, जबकि कोहबर कला में सिक्की देवी का चित्रण किया गया है। यही दोनों मुख्य अंतर है। दोनों चित्रकारी हजारीबाग जिले में फेमस है और जो कोहबर कला है वो बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। ये दोनों अंतर इसमें हो गया। अब देखिए सोहराय और कोहबर चित्रकारी को जीआई टैग मिला। ठीक है, सोहराय और कोहबर दोनों चित्रकारी को जीआई टैग मिला। ठीक है, तो देखिए झारखंड में बढ़ा मान, टैग मिलने से महिलाओं के रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। अर्थात ये जो चित्रकारी है, दोनों चित्रकारी, इसमें ज़्यादातर महिलाएं लोग ही जुड़ी हुई है, इसलिए उन लोगों के रोजगार के अवसर खुल गए। देखिए 29 साल से टैग के लिए हो रही थी कोशिश, हजारों साल पुरानी यह चित्रकारी है। ठीक है, इसमें क्या, इससे फायदा क्या है? देखिए नकल नहीं होगी, गांव की मिट्टी रंगों की मांग बढ़ेगी। ठीक है, जीआई टैग मिलने से यहाँ का सोहराय कोहबर कला को देश के साथ विदेशों में पहचान मिलेगी। इससे लोक कलाकारों को काम मिलेगा, अब इसकी नकल नहीं होगी और गाँव को मिट्टी और पारंपरिक रंगों की मांग बढ़ेगी, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। चूँकि यह कला सिर्फ महिलाएं ही करती है, इसलिए महिलाओं को सीधे लाभ मिलेगा। तो देखिए यह जो चित्रकारी है इसको जीआई टैग दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान जो है, देखिए ब्लू इमाम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और उसकी एक बहू है जिसका नाम है अलका इमाम, जो कोहबर महिला विकास समिति की अध्यक्ष है। इन दोनों के अथक प्रयास से आज जो है आपका सोहराय और कोहबर दोनों पेंटिंग को जीआई टैग मिला। ठीक है, तो झारखंड के किस पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो सोहराय और कोहबर पेंटिंग को। अब देखिए एक है पैतकर चित्रकारी। ठीक है, देखिए ये पैतकर चित्रकारी। ठीक है, देखिए यह जो चित्रकारी है आमादुबी, जो सिंहभूम में प्रचलित है, गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके कारण इस गांव को पैतकर का गांव भी कहा जाता है। अर्थात आमादुबी गांव को
पैथकर का गांव कहा जाता है, जो सिंहभूम वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। तो झारखंड के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा चित्रकला स्क्रॉल चित्रकला के नाम से जाना जाता है, तो पैथकर चित्रकला। और देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यह जो चित्रकला है वो सबर जनजाति में अत्यंत ही प्रचलित है। सबर जनजाति में यह चित्रकला काफ़ी प्रचलित है। इस चित्रकला में के माध्यम से जनजातियों द्वारा विभिन्न कहानियों तथा स्थानीय रीति का वर्णन किया जाता है। तो ये देख लीजिए, पैथकर चित्रकारी सिंहभूम वाले क्षेत्र में अत्यंत ही प्रचलित है और एक आमदुबी गांव है जिसे पैथकर का ही गांव कहा जाता है। ये स्क्रॉल जो इस चित्रकारी को स्क्रॉल चित्रकारी के नाम से जाना जाता है और जो पैथकर चित्रकारी है वो सबर जनजाति में अत्यंत ही प्रचलित है। ठीक है, ये तो देख लिया हमने। अब देखिए एक है भित्ति चित्रकला, या इसी को कहा जाता है दीवार चित्रण, अर्थात आदिवासी महिलाएं जो अपने घरों के बाहर, झोपड़ियों के बाहर दीवारों पर पेंटिंग करते हैं, उसे भित्ति चित्रकला या दीवार चित्रकला के नाम से जाना जाता है, वॉल पेंटिंग। ठीक है, तो देखिए यह जो भित्ति चित्रकला है वो संथाल आदिवासी समुदाय में भित्ति चित्रण की परंपरा अत्यंत प्राचीन समय से मिलती आ रही है। ठीक है, तो जो भित्ति चित्रकला है वो अन्य जनजातियों से ज़्यादा संथाल जनजातियों में प्रचलित है। संथाल जनजाति इस भित्ति चित्रण का स्रोत प्राचीन स्थल, देखिए एक संथाल जनजातियों का प्राचीन स्थल था चाय चंपागढ़। ठीक है, वहीं से इस चित्रकला का उदय माना जाता है। ठीक है, तो संथाल जनजाति इस भित्ति चित्रण का स्रोत प्राचीन स्थल चाय चंपागढ़ को मानते हैं। ज़्यादातर भित्ति चित्रण सोहराय के समय किया जाता है। भित्ति चित्रों में फूल, पत्ती, तना, पौधे, मछली, मोर, ज्यामितीय आकृति, गमले में लगे हुए फूल इत्यादि बनाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा भित्ति चित्रकला में कि ये संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। संथाल जनजाति इसका स्रोत चाय चंपागढ़ को मानते हैं। सोहराय के समय यह भित्ति चित्रकला किया जाता है और इसमें फूल, पत्ती, तना, पौधे, मछली, मोर, ज्यामितीय आकृति और गमले में लगे हुए फूल इत्यादि बनाए जाते हैं। ठीक है, तो भित्ति चित्रकला संथाल जनजाति से संबंधित। अब देखिए ये है गंजू चित्रकला। ठीक है, तो गंजू चित्रकला विशेषता बड़े दीवार पर पशु, पक्षी और पुष्प से घर सजाना, लुप्तप्राय जानवरों के चित्र में कहानी परंपरा को दर्शाया जाता है। तो मेनली ये जानना है कि गंजू चित्रकला में भी पशु, पक्षियों और पुष्पों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब है स्ट्रॉ आर्ट। ठीक है, स्ट्रॉ आर्ट, तो स्ट्रॉ आर्ट झारखंड में हाल ही में विकसित शिल्प है। ठीक है, एकदम जो न्यू विकसित हुआ है वो स्ट्रॉ आर्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें जो धान के पुआल की परत को फैलाकर तथा ताप देकर समतल किया जाता है। उसके बाद शिल्पकार इसमें प्रारूप या चित्र बनाता है। उसके बाद उस चित्र को काट कर निकाल दिया जाता है तथा काली पृष्ठभूमि वाली सतह पर चिपकाकर फ्रेम में मढ़ दिया जाता है। यही स्ट्रॉ आर्ट है। स्ट्रॉ आर्ट का अर्थ यही सीधा सीधे आप जानिए कि धान की पुआल पर किया गया चित्रकारी स्ट्रॉ आर्ट के नाम से जाना जाता है और झारखंड में हाल ही में विकसित हुआ यह चित्रकारी है स्ट्रॉ आर्ट। ठीक है, तो गंजू चित्रकारी क्या है कि पशु, पक्षियों और पुष्प आदि का किया गया चित्रकारी, और स्ट्रॉ आर्ट धान की पुआल में किया गया चित्रकारी, और ये हाल ही में विकसित चित्रकारी है। ठीक है, अब देखिए चित्रकारी में दो प्रमुख व्यक्ति हैं। एक है ललित मोहन राय। ठीक है, ललित मोहन राय को चित्रों द्वारा जनजातीय जीवन को स्पष्ट करने में महारत हासिल हुई। ठीक है, ये ललित मोहन राय सोहराय जो चित्रकारी है उसमें बहुत ही फेमस है। इन्होंने 1970 में कलाश्री सम्मान को पाया, अर्थात ये चित्रकारी में इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए झारखंड में कि 1970 में बिहार सरकार ने इन्हें कलाश्री सम्मान से पुरस्कृत किया। तो ललित मोहन राय का संबंध चित्रकारी से है और इन्हें 1970 में कलाश्री सम्मान से पुरस्कृत किया गया। एक और व्यक्ति है हरेन ठाकुर। ठीक है, तो हरेन ठाकुर जो है चित्रकला में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के सम्मानित किए जा चुके हैं। ठीक है, इन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है
और ये छोटा नागपुर चित्रकला शैली में निपुणता प्राप्त है। अर्थात मैंने अभी बताया था कि चित्रकला दो प्रकार के हैं, एक संथाल परगना के चित्रकला और एक छोटा नागपुर के चित्रकला। तो हरेन ठाकुर है वो छोटा नागपुर चित्रांकन शैली में इन्हें निपुणता हासिल है। देखिए, राय जी की कलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड में झारखंड कला मंदिर का भी गठन हो चुका है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ललित मोहन राय का संबंध चित्रकला से है। उन्होंने इन्हें 1970 में बिहार सरकार ने कलाश्री सम्मान से पुरस्कृत किया। हरेन ठाकुर का भी संबंध चित्रकला से है और ये छोटा नागपुर चित्रांकन शैली में इन्हें निपुणता प्राप्त है। राज्य की कलाओं के लिए प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड सरकार ने झारखंड कला मंदिर का भी गठन किया है। ठीक है, तो इस प्रकार चित्रकला अब समाप्त होता है।